करण माहरा उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। 1 साल बेमिसाल नाम भी दिया जा रहा है। अब ये 1 साल कितना बेमिसाल रहा है और ये कांग्रेस के लिए बेमिसाल रहा है या सिर्फ करण माहरा के लिए बेमिसाल रहा है, चर्चा इस बात को लेकर तेज होने लगी है। ये इसलिए कांग्रेस का एक खेमा पूरी तरह से नाराज है। प्रीतम सिंह को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं, चर्चाएं हैं। इसके अलावा तिलक राज बेहड़ जो कि इच्छा से विधायक रहे हैं, उनकी भी नाराजगी को भी खबर आई है। यहाँ तक कि उनके बीजेपी में जाने की भी अटकलें हैं। इस बीच उनका जो बयान आ रहा है वो बयान धड़कनें बढ़ाने वाला है। मुझे 21 साल हो गए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हुए। मुझे कभी भी पिछले 20 सालों में ये महसूस नहीं हुआ संगठन की तरफ से विशेष रूप से हमेशा सम्मान मिला। हमेशा जो भी ऊधम सिंह नगर के मामले में बातचीत होती थी, हमेशा संगठन ने मुझसे वार्ता की। वार्ता के बाद जो भी फैसले लिए निर्णय ने संगठन ने उसको मैंने हमेशा स्वीकार किया। और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि संगठन को अब मेरी आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर संगठन ऐसा समझता है और मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और लगातार मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र को देख रहा हूँ। अस्वस्थ होने के बावजूद भी पूरी विधानसभा में मेरा ध्यान है। मेरा बेटा लगा हुआ है, दिन रात काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तिलक राज बेहड़ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हैं और इस बीच उनका ये बयान कि संगठन में उनकी अनदेखी हो रही है या उनको पूछा नहीं जा रहा है, इससे संकेत साफ है कि उनके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। और इस उथल पुथल को हवा दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। गाँव का हाल है, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अंतर्कलह उनके अंदर है और उनके अंदर तो पुराना खून बीजेपी का ही है। शायद उनका दम वहाँ घुट रहा हो। तो राजनीति में सारी संभावनाएं बनी होती हैं। हो सकता है बैठ जी हमारे साथ हों। सियासत संभावनाओं का खेल है और उन संभावनाओं को टटोल रहे हैं गणेश जोशी। और अगर ये संभावनाएं आगे बढ़ती हैं तो फिर संकट कांग्रेस के लिए बढ़ेगा, करण माहरा के लिए बढ़ेगा। करण माहरा जिस तरीके से पार्टी के वो एकजुट करने की बात करते हैं, तो वही तिलक राज बेहड़ डेडलाइन सेट कर रहे हैं और वो भी लोकसभा चुनाव तक की। कांग्रेस से ही विधायक बना हूं, तो ऐसा कोई ये जो चर्चाएं हो रही हैं बेबुनियाद हैं। जो भी लोग कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, किसी के संपर्क में नहीं हूं मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और आने वाला समय जो है ठीक है, संगठन को अगर मेरी आवश्यकता नहीं है तो आने वाले समय में अभी नगर पालिकाओं के चुनाव में, पंचायतों के हैं, सहकारिता में है, तो ये चुनाव संगठन के लोग देखेंगे। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा उससे तब तक मुझे डॉक्टर भी फिट घोषित कर देंगे, कहेंगे कि अब आप जाइए काम करिए। मैं लोकसभा के चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार भी करूंगा और काम भी करूंगा। बेहड़ भले ही चर्चाओं को बेबुनियाद बता रहे हों, लेकिन अगर चर्चाएं हो रही हैं तो उनकी कुछ तो वजह जरूर होंगी और ये वजह कांग्रेस शायद तलाश नहीं कर पा रही है। और प्रीतम की नाराजगी भी जग जाहिर है। उनका तो सीधा मोर्चा अपने प्रभारी पर ही है। समन्वय बनाने की जिम्मेदारी के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब वो कितना अपने उसका पालन करें, कितना नहीं करें, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ अगर लोगों में समन्वय स्थापित किया जाता और लोग तदनुसार आगे बढ़ते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। प्रभारी को लेकर प्रीतम सिंह की नाराजगी विधानसभा चुनाव के बाद से ही चल रही है, जबकि करण माहरा प्रभारी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। और यही सियासत चल रही है, यही टकराव है। टकराव के बहुत अलग अलग वजह हैं और इसी टकराव में बीजेपी रास्ता अपने लिए भी तलाश रही है और कांग्रेस की कमजोर कड़ी पर चोट कर रही है ताकि कांग्रेस को और हिलाया जा सके, कांग्रेस की जड़ों को और कमजोर किया जा सके। राजनीति इसी का नाम है और यही सियासत का खेल है। हम संपर्क बना रहे हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। वैचारिक दृष्टि से आज भले ही भिन्नता हो, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है कि विरोधी भी उस नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग आ गए हैं और हम अपेक्षा करेंगे भविष्य के अंदर कुछ और देखने को मिले। कब तक आ रहे हैं? देखिए, अब ये विषय उनसे संबंधित है, मैं उस विषय को नहीं कह सकता हूँ, ना अभी हमसे कोई इस प्रकार संपर्क हुआ है। लेकिन जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। तिलक राज बेहड़ और प्रीतम सिंह को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस बीच कांग्रेस की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि करण माहरा ने ये बात जरूर कही है कि प्रीतम सिंह को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है।
लेकिन बयानों को अगर सिलसिलेवार समझने की कोशिश करें तो पहले तिलक राज बेहड़ कहते हैं कि गढ़वाल की अनदेखी हो रही है, फिर कहते हैं संगठन को कोई पूछ नहीं रहा है, फिर कहते हैं कि संगठन उन्हें पूछ नहीं रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है। प्रभारी प्रीतम सिंह लगातार निशाना साध रहे हैं और यही सियासत का खेल होता है। यहाँ सिर्फ संकेत दिए जाते हैं और संकेत शायद कांग्रेस समझ नहीं रही है और कब तक समझेगी, इसी पर सबकी निगाहें लगी हैं।